नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीदम। दोस्तों, वोटर लिस्ट घोटाले को लेकर एक ऐसा तथ्य सामने आया है जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। जी हां, हमारे देश में होने वाले चुनावों पर से, उसकी पूरी प्रक्रिया पर से और उसे करवाने वाले चुनाव आयोग पर से जनता का भरोसा तो काफी समय से डगमगाया हुआ है। इसके साथ ही विपक्ष तो आवाज उठा उठा के थक गया। हजारों बार चुनाव में धांधली, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे को उठाया गया, सबूत भी दिखाए गए और अभी संसद में तो फिर से राहुल गांधी ने ये वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया था और साफ तौर से कहा था कि इस टॉपिक पर डिस्कशन हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब जो वोटर लिस्ट का नया घोटाला सामने आया है उस पर चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपसे कोई ये कहे कि फलां शख्स के 43 बेटे हैं, ध्यान रखिए सिर्फ बेटे, और इन 43 बेटों में से 13 बेटे तो एक ही साथ पैदा हुए हैं, सभी की उम्र 37 वर्ष है, तो क्या आप इस पर यकीन करिएगा? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में सब कुछ मुमकिन है और इन तमाम 43 बेटों के नाम पर वोट भी डाले गए हैं और ये सब एक साथ रहते हैं। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग कर रहा है। दोस्तों, ये लिस्ट चुनाव आयोग ने तैयार की है और लिस्ट तैयार करते हुए चुनाव आयोग शायद ये नहीं देख पाया कि जिस शख्स के नाम पर 43 बच्चों की वोटर लिस्ट बनी है वो सही है या गलत। अगर ईमानदारी से ऐसी लिस्ट तैयार की जाती तो ये 43 बेटों पर अब तक हंगामा मच गया होता, इस पर जांच बैठ गई होती और फर्जीवाड़ा करने वाले शख्स पर कार्रवाई होती। लेकिन ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखी और ऐसी वोटर लिस्ट बनाता चला गया। दोस्तों, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद तो राहुल गांधी की वोटर लिस्ट वाली धांधली की बात सच होती दिखाई दे रही है और अब चुनाव आयोग कैसे वोटर लिस्ट बना रहा है इसकी भी सच्चाई सामने आ रही है। तो अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है? लेकिन दोस्तों, विपक्ष जागा हुआ है और चुनाव आयोग समेत बीजेपी पर हमलावर हो गया और कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट के ऐसे घोटालों में मोदी सरकार भी शामिल है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां पर चुनावों को करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग अपना काम ईमानदारी से बिल्कुल नहीं कर रहा, जिसके चलते वो लगातार सवालों और शक के घेरे में है। लगातार चुनाव आयोग पर धांधली और गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगते रहते हैं। इन आरोपों के साथ दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए संसद में चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी के इस भाषण के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार नहीं बनाती। ये बात बिल्कुल सही है, मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल तो उठ रहे हैं। विपक्ष शासित हर राज्य में और खासकर महाराष्ट्र में साफ साफ सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष मिलकर सिर्फ ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर यहां चर्चा हो जाए। राहुल गांधी की इसी बात पर संसद में दोस्तों जबरदस्त तब हंगामा भी हो जाता है। तो राहुल गांधी के इस भाषण की खूब चर्चा हुई और इस वोटर लिस्ट घोटाले की चर्चा के बीच असल में एक वोटर लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें एक ही शख्स के, जो कि उत्तर प्रदेश का है, नाम उसका राजकमल दास है लिस्ट के हिसाब से, और उसके 43 बेटों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं और वो अपने मकान में 43 बेटों के साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इनके 43 बच्चों में से 13 बच्चे 37 साल के हैं, मतलब इनके 13 बच्चे एक ही साल पैदा हुए हैं और बाकी बच्चे भी इसी तरह से हैं जिनकी उम्र बराबर है। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, कैसे कुदरत के निजाम के साथ खेल किया जा रहा है। चुनाव आयोग की इस वोटर लिस्ट ने तो गिनीज रिकॉर्ड बना दिया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बताइए कितनी हैरानी की बात है। राजकमल दास के 43 बेटे हैं और ज्यादातर की उम्र भी बराबर है, एक ही साल में पैदा हो गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ये लिस्ट बनाने से पहले ये नहीं देख पाया कि ये नाम कहां से आए, कि एक ही शख्स के इतने बच्चे कैसे हो गए। दोस्तों, इस लिस्ट के वायरल होने के बाद अब लगातार कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद और रागिनी नायक दोनों ने ट्वीट किया इस मामले पर। पहले देखिए शमा मोहम्मद क्या कह रही हैं। 43 बच्चों वाला एक शख्स, उसमें से 13 की उम्र मतदाता सूची में 37 साल बताई गई है। इसी वजह से पूरे भारत में मतदाता सूचियों की पूरी तरह से जांच की जरूरत है। जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने सही मांग की है, संसद में चर्चा से होनी चाहिए।
दोस्तों वैसे भी ये मामला पहली बार नहीं उठा है, हम सभी जानते हैं। सबसे पहले वोटर लिस्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आवाज उठाई थी और बाकायदा सबूत भी दिखाया था जिनके नाम काटे गए। उन सभी को साक्षात केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकर खड़ा कर दिया था। इसके बाद बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया, चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वो इस पर जवाब दे, लेकिन बदले में केवल शायरी मिली। उसी तरह फिर राहुल गांधी ने भी वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, जिसका जवाब आज तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया। तो दोस्तों देश में बस इसी तरह सब कुछ चल रहा है। आपको बता दें, शमा मोहम्मद के अलावा रागिनी नायक ने भी ट्वीट किया है और लिखा कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये ब्यौरा है रामकमल दास जी का। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के अनुसार इनके 43 पुत्र हैं, जिनमें से 13 बेटे 37 साल के हैं। ऐसे घोटालों में यदि मोदी सरकार की संलिप्तता नहीं है तो संसद ने वोटर लिस्ट पर बहस करने से क्यों कन्नी काट रहे हैं? तो सवाल तो वाजिब खड़ा कर दिया है रागिनी नायक ने कि जब मोदी सरकार की संलिप्तता नहीं है इस पूरे मामले में, तो संसद ने वोटर लिस्ट पर बहस करने से क्यों कन्नी काट रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? तो अब ये समझने वाली बात है कि इतना बड़ा कांड आखिर चुनाव आयोग के अलावा कर कौन सकता है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक एक्स यूजर का ट्वीट भी देख लीजिए। अपूर्वा लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के महापुरुष रामकमल दास जी से मिलिए। ये अपने मकान में 43 बेटों के साथ रहते हैं। अब तक आपने 2, 4 या ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चों वाले पिता देखे होंगे, मगर इनकी कहानी तो पौराणिक कथाओं को भी पीछे छोड़ दे। इनके 13 बेटे तो एक ही साथ पैदा हुए हैं, सब 37 साल के, कुछ 35, 36 और 47 साल के भी हैं। बाकी के कुछ 48, 49 के हैं। और ये सब डीएनए टेस्ट से साबित नहीं हुआ, बल्कि भारत के निष्पक्ष कर्मठ चुनाव आयोग ने प्रमाणित किया है। तो दोस्तों किस तरह चुनाव आयोग ने इस चमत्कार को अंजाम दिया है, इसकी जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए और चुनाव आयोग को इस पर पुख्ता जवाब भी देना चाहिए। खैर, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।